अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला एंड मिलियनेरो मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। सो बिस्मिल्लाह। आज़ाद भाई, उस्मान हफीज़ उस्मान पूछते हैं कि फोर्सेस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं जिनकी उम्र 40 से 55 साल के दरमियान होती है और उनके पास सिर्फ तालीम भी मैट्रिक तक ही होती है, तो वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कौन सा बिज़नेस शुरू करें? कोई सा भी बिजनेस। मैट्रिक मीन्स नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको लिमिट नहीं करता। पुराना ज़माना था जब आपको लिमिट करता है। जिस बिज़नेस में आपका दिल करता है, दाल चावल बेचो, पोठी बेचो, करियाना शॉप खोलो, जो मर्ज़ी, बॉडीगार्ड बन जाओ, क्योंकि आप यानी गन्ने शन्ने आप वैसे डोले शोले बड़े होते हैं, बॉडीगार्ड बन जाओ, जो आपकी मर्ज़ी है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑल द बेस्ट। ये बॉडीगार्ड वो होते ही सिक्योरिटी गार्ड में जाते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉडीगार्ड, जहाँ पे आपने एक बंदे को बचाते हो। सिक्योरिटी गार्ड है यार, सॉरी बस मुरझा के मर जाओगे, वहाँ पे कुछ करने को नहीं है। बॉडीगार्ड बनो, जहाँ पे आप एक बंदे के साथ सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, खान पीन, कोई दहशत होती है, कोई बंदा मुच्छे छुच्छे खींचता है, ये वो मरोड़ता है। सैयद समीउल्लाह शराजी पूछते हैं कि आज़ाद भाई, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिटेल से बताएं, ये कैसा बिज़नेस है और ये फ्यूचर में करना चाहिए कि नहीं? अच्छा शराजी साहब, पाकिस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो वास्ट मेजॉरिटी फ्रॉड पे बेस्ड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और क्या कहते हैं, उसमें यही होता है कि प्रोडक्ट मारे होते हैं, आगे बस पैसे कमाए जाते हैं रिक्रूटमेंट पे। सो देयर इज नथिंग रियली ग्रेट इन दैट। जहाँ तक अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने उसमें डालना चाह रहे हो बिजनेस में, तो जी बिस्मिल्लाह, इस्लाम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन इसमें स्वाब मिलता है और अनलिमिटेड लेवल्स हैं, बिकॉज देने वाला भी माशाल्लाह उसके पास कमी नहीं है। आप कोई नेकी किसी को सिखा देते हो, वो आगे किसी को सिखा देता है, वो सिखा देता है, आप मर जाते हो, वो हज़ारों साल चलती रहेगी, आपको स्वाब मिलता रहेगा। दैट्स बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपको खुद सोचनी पड़ेगी इन योर बिजनेस मैं कैसे डालूँ। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं आपको राइट नाउ दे सकता। अब्दुल कदीर अब्बासी पूछते हैं कि आज़ाद भाई, मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है, अब मैं BS की जगह कौन सी स्किल सीखूं जो मुझे काम भी आए? बैचलर ऑफ साइंस, उसका करना क्या था? आपने कर भी लेते क्या यार, एनी काम। ये खुले खुले जो सवाल है ना, आप कोई भी चीज़ जिस पे आपका दिल करता है कर सकते हो। वन डिश मिलियनेयर बन जाओ, आप कोई शॉप खोलो, आप ऑनलाइन कोई स्किल सीख लो, डू वट एवर यू लाइक। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं भाई बैचलर ऑफ साइंस वाला यही करेगा, फलाना यही करेगा। वो ज़माना ख़त्म हो गया। यू कैन डू वट एवर द हेल यू वांट। राशिद महमूद लगारी पूछते हैं कि आज़ाद भाई, मेरे वालिद साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं और जो काम आप यंग स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अब्बू की वजह से कि इलाके में हमारी इज़्ज़त का मसला है, मैं क्या करूं? राशिद, आपकी ये जो इज़्ज़त बनी हुई है ना, ये फ़ेक है, झूठी है। एंड जो आप कह रहे हो मुझे बहाने लगते हैं, और बहानों से बंदा गरीब रहता है। सैयद कुमैल हैदर पूछते हैं कि उनका बेटा ACCA कर रहा है। आज़ाद भाई, इसके स्कोप के बारे में बताएं कि क्या मैं उसको कंटिन्यू करवाऊं कि नहीं? डिपेंड करता है कि किस लेवल पे है, डिपेंड करता है उसने आगे जाके इसको एक्चुअली इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, डिपेंड करता है कि उसका इसमें दिल है कि नहीं। तकरीबन चंद घंटे पहले यहाँ पे एक अकाउंटेंट साहब बैठे हुए थे तगड़े, और हमारी लिटरली इस बात पे बात हो रही थी कि क्या मेरा 30 दिन वाला अकाउंटेंट वाला प्लान दुरुस्त है कि नहीं। कहते थे दुरुस्त है, मुमकिन है, बंदा बुक कीपर बन सकता है, बंदा छोटे मोटे बिजनेस में, मिड साइज़ की कंपनी में बुक कीपर अकाउंटेंट लग सकता है। और फिर बात हुई थी कि क्या वाकई AI, जो मेरी दूसरी बात है, अकाउंटेंट्स को मार देगी, इसकी बिज़नेस को ख़त्म कर देगी, ज़रूरत इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ यस, क्योंकि राइट नाउ जो भी सॉफ्टवेयर चल रही है वो लर्निंग के बेसिस में चल रही है, उसमें काफ़ी AI शामिल हो चुकी है, काफ़ी अकाउंटेंट्स का काम वो सॉफ्टवेयर कर देती है। तो कल को क्या होगा, इसने बेहतर ही होना है, यहाँ पे रुकना थोड़ी है। सो बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरा एक वीडियो है कि पाकिस्तान की 7 सबसे मशहूर जो डिग्रीज़ हैं और क्या कहते हैं उनका स्कोप क्या है, वो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने इस पर्टिकुलर डिग्री के बारे में इन डेप्थ बात की है। शिराज मंगोल पूछते हैं कि आज़ाद भाई, कुछ प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं और कहते हैं कि 50 लाख इन्वेस्ट करो और उन पर 50,000 मंथली रेंट कमाओ, और साथ ही एनुअल एप्रिसिएशन का भी जिक्र करते हैं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं तो कतई ना करूं। तो लिहाजा अगर मैं ख़ुद नहीं कोई चीज़ ये पसंद करता अपने लिए, तो आपको भी बोल रहा हूँ कि ये कतई मत करना। नेवर इन्वेस्ट विद समबडी, क्योंकि आपके पैसे की आपको ही कदर होती है, कभी किसी और को नहीं होगी।
अगर उस बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो उसको भी उतनी चादर फैलानी चाहिए जितनी उसकी इस्तात है। आप 50 लाख में खुद फ्लैट ख़रीद लो, मैं कहता हूँ फ्लैट ना ख़रीदो, खुद ज़मीन लेके उस पर 2-4 दुकानें बना दो, छोटी सी प्रॉपर्टी बना दो, उसमें फ़ायदा है। सारे की सारी चीज़ आपके कंट्रोल में होगी, आपके हाथ में होगी। कितने हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल चुके हैं, नुकसान खा चुके हैं, वो बंदा भाग जाता है, बाद में उसके बहाने अजीब पैसे ख़त्म हो गए, अजीब किराएदार वैसे नहीं मिले। कौन गारंटी दे सकता है कि यार दैट इज़ 12% रिटर्न? कौन दे सकता है 12% रिटर्न? बैंक्स नहीं दे रहे 12% रिटर्न की गारंटी, तो ये कैसे बंदा दे सकता है? ठीक है, मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा? क्योंकि मुझे या 4-5-6% से ऊपर रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा। एंड आई एम हार्डन्ड इन्वेस्टर इन 4-5 क्या कॉन्टिनेंट्स, 4 कॉन्टिनेंट्स पे मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे पता है प्रॉपर्टी से किस तरह पैसे कमाए जाते हैं, बट आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। सिर्फ एयरबीएनबी का मैंने बोला हाँ मैं वो करूँगा। ये ऑफिस भी मेरा खुद का नहीं है, मैं किराए पे ले रहा हूँ, बिकॉज इट जस्ट मेक्स नो सेंस। यहाँ पे जितना पैसा ये मांग रहे थे ना, पता नहीं 100 साल के बाद, 70 साल बाद इसके पैसे पूरे होने हैं, तो मैं पागल हूँ? मैं यार किराया दे दूँगा। आई पुट इन्वेस्टेड इन समझ जहाँ पे मुझे 10% वैसे ही मिल रहा है। ठीक है, सो नहीं, छोट जवाब है नहीं। नूर भट्ट कहती हैं कि हर बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो नहीं है आइडिया तो हर कोई देता है। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ढेरों सारे जिसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि हर बिज़नेस पैसे से नहीं शुरू होता, थोड़े बहुते पैसे से बहुत ज़्यादा बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें ना बहाना ही नज़र आ रहा है। अगर आपको बिज़नेस नहीं करना तो ना करो, मेरा काम है यहाँ पे आइडिया देना, और मैं देता रहूँगा। और अगर लोग आइडिया देते रहे तो दे रहे हैं आपको, तो उनका थैंक यू बोल दो। आपके पास पैसे नहीं है ना, तो थोड़ी सेविंग कर लो, वहाँ से बचा लो, कोई जॉब कर लो, थोड़े गट्ठे कर लो, फिर बिज़नेस शुरू करना। बट ये कहना कि भाई आइडिया हर बंदा देता है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना, ना मेरा होना है। बस मुझे बहाना ही नज़र आता है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, रोना ही है। अरीब अली पूछती हैं कि वेयर टू लर्न वीडियो एडिटिंग, कोई सजेशन प्लीज़। मेरी सिस्टर, आप ना यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लिखो वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एंड लर्न इट। वहाँ पे बहुत सारे होंगे बंदे जो मुफ्त का सिखा रहे हैं, बट फॉर बिगिनर्स लगाएंगे तो आपको ऐसा ट्यूटोरियल मिलेगा जो बिल्कुल नए बंदे के लिए या बंदी के लिए। गुड लक। अब्दुल्ला सलीम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, मैंने अभी अपने फ़र्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं और मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा दिल ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन और प्रॉपर्टी डीलिंग तीनों तरफ है, बट ज़्यादा मसला इनमें बोर होना मेरा मुश्किल है। प्लीज़ हेल्प मी विद इट एंड आई ऑल्सो वाना नो कि अगर आप अमेज़ॉन या ड्रॉप शिपिंग फ़िज़िकली कहीं सिखाते हो, प्लीज़ रिप्लाई ऑल दो लव यू। अच्छा जी, मैं इनमें से कोई चीज़ फ़िज़िकली नहीं सिखाता। अपना जहाँ तक रटे की बात, अगर फर्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम दिए तो दूसरा ईयर ना ही करो तो बेहतर है, रटा है। ठीक है, अनलेस यू कैन बिकम अ डॉक्टर और लॉयर। जहाँ तक वो तीनों आपने कही है उनमें से जाके एक कर लो, करने से आप सीख जाओगे। उसके मुतलका वीडियोस देखो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बेशक पेड कोर्स ना करो कहीं से, वुडन रिकमेंड इट। मुफ्त का पहले आजमा लो, लाख खंड का स्टोर खोल के शिपिंग करके सारा कुछ सीख लो, सारा कुछ, एंड दैट वुड बी योर बेस्ट रूट। ऑल द बेस्ट। ग़ुलाम गोस कहते हैं कि पढ़ाई के बाद होमवर्क कौन करेगा? आपको पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना इल्म नहीं है। यार मुझे इतना पता है कि मेरी जहाँ तक फैमिली जाती है, मेरे बच्चे जाते हैं, उनका होमवर्क मैंने कैंसिल किया हुआ है। दे डोंट डू होमवर्क, ना उनको करने की ज़रूरत है। जाएँ वीडियो एडिटिंग सीखें, फ्रीलांसिंग करें, आई रादर यानी वो मुर्गियाँ पालें, बट मैंने उनके स्कूलों को मना किया हुआ है कि वो उनको होमवर्क नहीं देंगे। एंड आई रेकमेंड कि आप भी अपने वालिदैन या आप अगर वालिद हैं तो यार अपने बच्चों के जो स्कूल हैं उनको रोकेंगे, भाई हमें रट्टा करवाते रहते स्कूल और शाम को भी हमें रट्टा नहीं करना। दैट्स इट जी। सवाल अपना यहाँ भी रोकते हैं, बहुत हो गए हैं। ऑल द बेस्ट, फिर अगले हफ्ते कोशिश होगी। आप सवाल भेजते जाओ मेरे कमेंट्स के नीचे, अगर मुझे तगड़े मिले तो विल सेव एंड विल आंसर दैम अनकरीब। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। या पता है कि मेरे ट्विटर हैंडल नहीं है, ट्विटर पे ना डालें सारे, ट्विटर का जो हैंडल है ना आज़ाद चाय वाला, वहाँ पे डालो, वहाँ से सारे ढूंढ लेंगे, वहाँ से वीडियो निकल आएगा, बजाय कि कमेंट्स में ढूंढना। ओके, गुड हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।